बात करें सोने की कीमतों के हवाले से और आपको बताएं फी तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,93,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये सस्ता होने के बाद 1,65,895 रुपये का हो गया है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोने की कीमत में आज सराफा मार्केट के अंदर कमी आई है। फी तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता हो गया है और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 3,000 रुपये कम हुई है। सराफा मार्केट के अंदर आज एक तोला सोने की कीमत जो है वो 1,93,500 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो कम होने के बाद 1,65,895 रुपये हो चुकी है। सोने की कीमत जो है वो डॉलर सस्ता होने की वजह से जो है वो कम हो रही है, लेकिन जो सोने का कारोबार करने वाले हजरात हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉलर तो सस्ता हो रहा है, लेकिन जो सोना है वो उस हिसाब से जैसे आलमी मंडी के अंदर सस्ता हुआ है, पाकिस्तान के अंदर सस्ता नहीं हो रहा, क्योंकि डॉलर की कीमत जो है वो रुपए की कदर की निस्बत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत अभी भी 25 से 30 हजार पर तोला जो है वो ज्यादा है। और इसकी बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की मईशत की कमजोरी है। जी। जी फजील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं सिविल डिफेंस की खातून वर्कर का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ऑफिस के अमले पर हिरासानी के इल्जाम का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कहते हैं दोनों अफ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इंक्वायरी का अमल शफाफ होगा। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी दफातर में खवातीन को हरासा किए जाने के मामले पे एक दरख्वास्त दी गई थी डिप्टी कमिश्नर को, जिसकी इंक्वायरी जो है वो लगाई गई है असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स को। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इस वक्त हम इनसे भी पूछेंगे। मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के ऑफिस के दो मातहत अफसरान के खिलाफ जो है, एहलकारों के खिलाफ जो है दरख्वास्त दी गई थी एक खातून की जानिब से कि उन्हें हरासा किया जाता है। इंक्वायरी आपके पास है, क्या कहेंगे, किस तरह का ये मामला है और इंक्वायरी कब तक जो है वो फाइनल होगी? जी ज़रूर, मुझे मार्क हुई थी ये इंक्वायरी डीसी साहब की तरफ से। तो ये इंक्वायरी अभी अंडर प्रोसेस है और इसके ऊपर हमने जो इसके मुतलका फ्रीकैन हैं उनको नोटिस किए हैं और उनका मौक़िफ़ लिया है और उनको मौका दिया गया है कि अगर उनकी सफाई में या वो अपने हक़ में कोई और सबूत दस्तावेज़ी या कोई और पेश करना चाहते हैं तो वो कर दें। तो बस हमने उनको आखिरी डेट दी है, बस इसके बाद इंशाल्लाह जो भी उसमें पाया गया वो ज़रूर ज़िम्मेदार पाया गया और हम उनका ज़रूर तयन करके तो रिपोर्ट डीसी साहब को सबमिट कर देंगे। अच्छा बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी के हवाले से दोनों फ्रीकैन को जो है वो नोटिस ना सिर्फ जारी कर दिए गए हैं, बल्कि उनको मौका दिया गया है कि वो अपना अपना जवाब जो है वो जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद इंक्वायरी जवाब जमा करवाया जा सके। वकास बेग, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का मटुपुरा के इलाके में अलाइशों से तैयार करदा खुले तेल और घी के गैर कानूनी वेयर हाउस पर छापा। अवाम तक गैर मेयारी मुज़र सेहत अलाइशों से बनने वाले ऑयल और घी की तरसील को नाकाम बना दिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का मटुपुरा के इलाके में अलाइशों से तैयार करदा खुले घी और तेल के गैर कानूनी वेयर हाउस पर छापा। अवाम तक गैर मेयारी मुज़र सेहत अलाइशों से बनने वाला ऑयल और घी की तरसील को नाकाम बना दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का मटुपुरा के इलाके में अलाइशों से तैयार करदा खुले तेल और घी के गैर कानूनी वेयर हाउस पर छापा। अवाम तक गैर मयारी मुज़र सेहत अलाइशों से तैयार करदा ऑयल और घी की तरसील को नाकाम बना दिया गया। आपको बता रहे हैं अवाम की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का मटुपुरा के इलाके में अलाइशों से तैयार करदा खुले तेल और घी के गैर कानूनी वेयर हाउस पर छापा। छापे के दौरान अवाम तक गैर मयारी मुज़र सेहत अलाइशों से बनने वाला ऑयल और घी की तरसील को नाकाम बना दिया गया। फैसलाबाद लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से आम खबर, फर्दर इंतकाल की फीस में इजाफा कर दिया गया। एक्सप्रेस काउंटर पर भी ज्यादा फीस अदा करना होगी। शेड्यूल फीस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो हम बात किया है कि यहाँ पर फीसों में इजाफा किया गया और अब तमाम किस्म की जो फरदात है चाहे बैंक से ली जाएगी या राजी रिकॉर्ड सेंटर से वो 500 रुपये से निकलेगी, जबकि जो अगर एक्सप्रेस काउंटर से फी या जो यहाँ पर फरदा हासिल की जानी है तो वो 2200 रुपये में निकलेगी। दूसरी जानब जो है वो बाकी रेट्स भी बढ़ाए गए हैं। अगर म्यूटेशन इंतकाल करवाना है तो यहाँ पर वो 5800 रुपये फीस होगी अगर एक्सप्रेस काउंटर से करवाया जाना है। अगर
रूटीन में करवाया जाएगा तो वो 1100 रुपये फ़ीस होगी। ये तमाम फ़ीसों का रिवाइज शेड्यूल लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से जारी कर दिया गया और बता दिया गया है कि अब यहाँ पर नए रेट्स जो है वो लागू होंगे। फिलफोर जो महकमे की जानिब से नाफज किए गए, इससे कबल रेट कम थे और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिस पर बोर्ड की जानिब से जो मीटिंग्स की गई थी उसमें ये फैसला किया गया कि अब रेट्स रिवाइज किए जाएं, बढ़ा दिए जाएं, ताकि रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिले, ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो अब ये फीसद में इजाफा किया गया है कि जहाँ पर अब किसी भी किस्म की जो फ़र्द कहीं से भी लेनी है वो 500 रुपये में मिलेगी, जबकि वही फ़र्द अगर एक्सप्रेस काउंटर से ली जाएगी वीआईपी तरीके से तो 2200 रुपये में मिलेगी। इंतकाल रूटीन में 1100 रुपये का। जी अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। छोटे कारोबारी मराकज के लिए नए मीटर्स के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 3000 नए 3 फेज मीटर्स सर्कल्स को फराहम कर दिए। नए 3 फेज मीटर्स खराब मीटर्स की जगह भी लगाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, छोटे कारोबारी मराकज़ और दीगर कमर्शियल कनेक्शन के लिए 3 फेज़ मीटर्स के मुंतज़िर सार्फिन की सुनी गई। इसी वाले से फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को 3000 नए 3 फेज़ मीटर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पिछले 3 माह से जो है वो 3 फेज़ मीटर्स की कमी का फेस्को को सामना है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब वो सार्फिन जिनकी जानिब से 3 फेज़ के नए कनेक्शंस के लिए दरख्वास्तें दी गई और इसके साथ साथ ख़राब होने वाले जो 3 फेज़ मीटर्स हैं वो भी फेस्को की जानिब से ताहाल तब्दील नहीं किए गए। बिलाखर अब जो है फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 3000 3 फेज़ मीटर जो हैं वो तमाम तर सर्कल्स को जारी कर दिए गए हैं और 3000 नए मीटर्स जो हैं वो डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करने वाले और नए कनेक्शंस के मुंतज़िर सार्फिन को फराहम करने की जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि 3 फेज़ मीटर्स की बहरान को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और नए कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं जिनकी जानिब से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा की गई हैं और इसके साथ साथ वो 3 फेज़ मीटर्स जो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं उनको तब्दील करने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं। पहले मरले में 3000 3 फेज़ मीटर्स जो हैं वो शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जारी किए गए हैं ताकि किसी हद तक सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके और अरसा दराज से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करने वाले साथ। जी अवैस अली, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम खवार। कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। चंद हज़ार रुपए के लिए खवातीन अपने छोटे बच्चों के साथ लंबी लंबी कतारों में इंतजार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मज़ीद देखते हैं मरियम रज़ा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन गंभीर से गंभीर कर दी गई। इंतजामिया चंद रुपए के लिए आवाम को खवार करने लगी। सुबह 5 बजे से आई खवातीन का कहना था कि सारा दिन चंद हज़ार रुपए के लिए छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਆਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਕਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, सिस्टम खराब है, खड़े रहो, सिस्टम खराब है, वो चलता वा। कहते हैं सिस्टम खराब है, 4 बजे के आए, नमाज पढ़ के भूखे बैठे हुए हैं सारे हम सब लोग। खवातीन का मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की जाती। सिर्फ 1 साल पैसे मिले हैं, इसके बाद सिर्फ दफातर के चक्कर ही लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਗਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨਾ ਪਰਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ देख रही हैं कि हुण की करा, भुखी प्यासी। खवातीन का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं और फिर वापस भेज दिया जाता है। जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत की नाअहली। फैसलाबाद शहर में कंद पड़े बीमारी की वबा फूट पड़ी। गुज़श्ता साल नवंबर दिसंबर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 62 बच्चे जनरल अस्पताल शहीद कॉलोनी लाए गए। डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्वेलेंस रिस्पांस यूनिट ने सीईओ हेल्थ को इकदाम की सिफारिश कर दी। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। महकमा सेहत की नाअहली के बायस कनपेड़े की बीमारी बढ़ने लगी। गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में जिला भर में 78 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। राजा चौक, वारसपुरा और गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा बच्चे बीमारी का शिकार बने। डॉक्टर एहसन जहांगीर की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर सर्वेलेंस रिस्पांस यूनिट ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें बीमारी को वबा करार देते हुए सीईओ हेल्थ को इकदाम की सिफारिश की गई है। अगर किसी के घर में एक अगर कन फेड़े
की बीमारी के साथ एक बच्चा होता है तो उसको मास्क पहना के आइसोलेट किया जाए, ताकि वो जो पहले 2 दिन जब बच्चे के गले में सोज पड़ जाती है उससे पहले ही बच्चा वायरस ट्रांसमिट कर रहा होता है, अगर हम उस दौरान बच्चे को मास्क लगा लें या आइसोलेट कर लें तो उस दौरान ही आप इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर एहसन जहांगीर के मुताबिक कनपेड़े एक वायरस है जो एक से दूसरे बच्चे में तेजी से मुंतकिल होता है। कनपेड़े बीमारी का शिकार होने वाले बच्चे कमजोरी का शिकार हो सकते हैं। रोज की बुनियाद पे 5 से 7 बच्चों को रिपोर्ट कर रहे थे। आगे जनवरी के अंदर भी हमें हर दूसरे दिन 1 या 2 बच्चा हमारे पास आ रहे हैं जो कि ये इस बीमारी के साथ अभी भी चल रहा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो बच्चे जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको फ़ौरन से स्कूल ना भेजा जाए, और अगर कोई ऐसा बच्चा आइसोलेट कर सकते हैं घर के अंदर या उसको मास्क पहना सकते हैं तो ऐसे बच्चे को हम आइसोलेट कर लें। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक कनपेड़े की सरकारी सतह पर MMR वैक्सीन मौजूद नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एकेडमिक काउंसिल की 5 सीटों पर इलेक्शन कराने का फैसला। 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 लेक्चरर्स की सीटों पर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार अपने कागजात 13 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। इलेक्शन 21 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन में प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं अब्बास, डॉक्टर ज़ोहरा बतूल, डॉक्टर सलमा अंबर और डॉक्टर आसिफ लतीफ़ शामिल होंगे। रेगुलर फैकल्टी मेंबरान अपने अपने स्केल के उम्मीदवार को वोट देंगे। इसी बार बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। फैसलाबाद में एकेडमिक काउंसिल की 5 सीटें जो कि खाली हो गई हैं उन पर इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है, और इस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक जो उम्मीदवार इन सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो 13 फरवरी तक अपने कागजात जो है वो मुतलका जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है उसको जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बनाया गया है एकेडमिक काउंसिल के इलेक्शन के लिए, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं अब्बास शम्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जबकि डॉक्टर ज़ोहरा बतूल, डॉक्टर सलमा अंबर और आसिफ लतीफ जो है वो इस इलेक्शन कमीशन का हिस्सा होंगे। जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 2 एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें हैं, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है, जबकि 2 लेक्चरार की सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होंगे, और कामयाब जो फैकल्टी मेंबरान होंगे वो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर बनेंगे। इस हवाले से 13 फरवरी को वो अपने कागजात जमा करवा सकेंगे। 16 फरवरी जो है वो वापसी की डेट है अगर कोई उम्मीदवार अपने कागज वापस लेना चाहे। 17 को फाइनल लिस्ट लगेगी, और इलेक्शंस की जो डेट दी गई है वो 21 फरवरी है, जिसमें तमाम जो रेगुलर फैकल्टी मेंबरान हैं वो अपने अपने स्केल के जो उम्मीदवार होंगे उनमें से जो कैंडिडेट जितनी सीट्स है उतने वोट कास्ट करेंगे। जैसे 2 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है और 2 लेक्चरार की सीटें हैं। तो तमाम जो मुंतखब उम्मीदवार होंगे उनको एकेडमिक काउंसिल का मेंबर नामजद किया जाएगा। जी जहांगीर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। झंग शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से गन्ने के काश्तकारों को 100% अदायगी न करने पर डिप्टी कमिश्नर बरहम शुगर मिल्स मालिकान से अदायगियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी कहते हैं काश्तकारों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग भर में इस वक्त क्रशिंग सीज़न जो है वो ख़त्म की जानिब गामज़न है, और पेमेंट्स और इसके साथ साथ जो काश्तकारों के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए डिप्टी कमिश्नर झंग की सदारत में आज इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें काश्तकारों के नुमाइंदे मौजूद थे। इसके साथ साथ जो क्रशिंग के हवाले से शुगर मिल्स के नुमाइंदे भी हैं उन्होंने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद भी हैं डिप्टी कमिश्नर, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, बेशतर मिल्स ऐसी थी जिनकी पेमेंट जो है वो 80% के राउंड अबाउट थी, क्या इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि बर वक्त जो पेमेंट्स है उनकी यकीनी बनाया जा सके? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि टोटल 5 हमारी शुगर मिल्स हैं हमारे झंग में, डिस्ट्रिक्ट झंग में, और तकरीबन 84% जो है ओवरऑल जो है पेमेंट का शेड्यूल है। तो इसमें यह कि जो लास्ट 15 डेज़ की पेमेंट है वो कम से कम क्लियर होनी चाहिए, जो SOPs हैं गवर्नमेंट के। तो असिस्टेंट कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि प्रॉपरली इसको देखें, पेमेंट्स के इश्यूज़ को आपके सामने हमने उनको स्ट्रेस भी दिया है कि थोड़ा बेहतर करें। आई होप कि आज की मीटिंग के बाद हम जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करेंगे तो ये पेमेंट शेड्यूल बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है पूरी उम्मीद है कि जो काश्तकारों की बाकी मानदा अदायगियाँ हैं उनको 100% जो है वो किया जाएगा। उन्होंने ये भी हिदायत की गई है कि काश्तकारों। जी मोहम्मद रमजान, आपका बहुत शुक्रिया। झंग में डिस्ट्रिक्ट बार की नमता के बॉडी ने इक़्तिदार संभाल लिया। मुंतकली इक़्तिदार की तकरीब में जुडिशल और इंतजामी अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए।
डिस्ट्रिक्ट बार के नवमुंतखब बॉडी ने इक़्तिदार संभाल लिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान, सीनियर सिविल जज एडमिन मजहर मुहार, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, DPO मलिक तारिक महबूब ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान का कहना था कि बार और बेंच का ताउन हमेशा से मौजूद रहा है, जिसके बायस जंग में कानून के तहफ़्फ़ुज़ और हुक्मरानी को यकीनी बनाया गया है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार जंग ने और आउट गोइंग टीम ने नई आने वाली टीम को वेलकम किया है, मैंने पहले कभी नहीं देखी, और इसका मैं खुसूसन डिस्ट्रिक्ट बार जंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में सदर बार एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना समेत दीगर वकला ने ओहदों का चार्ज संभाला। तकरीब में मेंबर पंजाब बार कौंसल चौधरी मुश्ताक, साबिक सदर हैदर अली नांगा, साबिक सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम खान सियाल, मौजूदा नायब सदर इसहाक इसवाना, नायब सदर खवातीन इरम खान, जनरल सेक्रेटरी खालिद दाद रजोका के अलावा एग्जीक्यूटिव बॉडी समेत दीगर सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। कोशिश करेंगे चाहे जहाँ से भी फंड मुहैया करने पड़े, हम इस बार को बायोमेट्रिक करें। बहुत पुरानी है, मैं कोशिश करूँगा कि इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए लीगल सर्च इंजन एक की बजाय जितने अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे मुयस्सर हों। साबिक सदर हैदर अली नांगा और सेक्रेटरी नईम सियाल ने नई बॉडी के मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।